solve exercise 5.3 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. So स्टूडेंट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे गए हैं मेनली एंगल से रिलेटेड है। हम इस एक्सरसाइज को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें एंगल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी। और वो कब समझेंगे आप? जब आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एक चीज़ पढ़ाई थी रे के बारे में। रे क्या होती है बेटा? रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड वन पॉइंट कैन बी एक्सटेंड टू द एंडलेस। मतलब कि एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा वाला कितना भी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो स्टिक्स है ना, मैं इसकी हेल्प से आपको एंगल्स के जो टाइप्स हैं उसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा। तो इसका जो पॉइंट है एक ये वाला हिस्सा, इसको तो हम मान लेंगे ये शुरुआत का है, मतलब कि यहाँ पे एंड पॉइंट है। ठीक है, मतलब दोनों का एंड पॉइंट, शुरुआत यहाँ से हो रही है रे की। अब इसको मानना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा बेटा। देखो ये बहुत आगे तक जाना, दूसरा हिस्सा बहुत आगे तक जाने वाला है, इसका भी दूसरा हिस्सा बहुत आगे तक जाने वाला है, क्योंकि रे की फॉर्म है ना ये। अब इसको तो मैं लेके नहीं आ सकता, पकड़ तो सकता नहीं, क्योंकि ये तो इसमें ड्रॉ कर दिया है। लेकिन अगर मुझे इमेजिन करना है तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि ये ऐसा है, ये वाला हिस्सा तो स्टार्ट होने वाला है ये वाला, और दूसरा हिस्सा क्या होने वाला है, कितना भी आगे तक जा सकता है। अब इसको हमने इमेजिन कर लिया। ऐसे ही ये इसका ये क्या है, शुरुआत वाला हिस्सा है, दूसरा पॉइंट कितना भी आगे तक जा सकता है, इमेजिन कर रहे हैं हम। ठीक है ना, वैसे भी हमने बहुत चीज़ें इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ में, पता है आपको कैसे? जैसे हम बोलते हैं कि ये गॉड है, ये लॉर्ड शिवा है, लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड गणेशा है। तो कैसे पहचानते हैं हम उनको? उनके फेस को देखते हैं, जो उनकी पिक्चर्स हैं। एक्चुअल में तो नहीं देखा ना हमने। तो ऐसे ही यहाँ पे रे को भी हमने क्या कर रखा है, इमेजिन, क्योंकि ऐसी रे ड्रॉ करना तो पॉसिबल है ही नहीं जिसको दूसरा पॉइंट एंडलेस होता है क्या? कभी नहीं होता। तो लेकिन हम क्या कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में इमेजिन कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपको इमेजिन करना है कि ये जो रे हैं दोनों के दोनों, इनका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एंडलेस है, मतलब बहुत आगे तक जाना है। तो स्टार्ट करते हैं एंगल। इफ़ टू रेज हैज़ वन कॉमन एंड पॉइंट देन दियर फॉर्म एन एंगल। ये दो रे हैं, बिल्कुल है, ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, और ये दोनों एंडलेस है। ठीक है, तो इफ़ टू रेज हैज़ वन कॉमन एंड पॉइंट देन दियर फॉर्म एन एंगल। बोला है कि दो अलग अलग रे हैं, जब ये ऐसा हो जाता है, देखो दोनों नज़दीक आ रही हैं, और ये दोनों के एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है ना इसका, और ये वाला इसका है, ये दोनों एंड पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। और यही अब देखिए, मैं इसका भी यही हो गया, दूसरे वाले का भी यही हो गया, है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। तो क्या हो जाएगा, ऐसे कॉमन हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा सिचुएशन। तो हम बोलेंगे क्या बन गया, एंगल बन गया। तो बहुत ईजी है ना। जब भी क्या होता है, टू रेज हैज़ वन कॉमन एंड पॉइंट देन दियर फॉर्म एन एंगल। ये देखिए, ये बन गया एंगल, एक दूसरे के ऊपर आ गए, एक शुरुआत एक ही जगह से हो गई, तो ये एंगल बन गया। चाहे वो कैसा भी हो, इनके बीच का जो स्पेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बना हुआ है। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप। इफ टू रेज हैज वन कॉमन एंड पॉइंट देन दियर फॉर्म एन एंगल। ये देखिए, नोट वी मेजर एंगल्स इन डिग्रीज। अब देखिए ना, इसको इसके बीच में हमने क्या करा, ये देखिए इनको ऐसे रखा एक दूसरे के ऊपर, और ये तो बन गया एंगल। अब हमने बोला एंगल तो बन गया, अब इसको बोले कितना कि क्या एंगल बना है। तो इसके लिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट दी गई उसका नाम क्या रखा गया, डिग्री। जैसे इनके बीच में जो स्पेस होगा हम बोलेंगे 20 डिग्री का स्पेस है, 10 डिग्री का स्पेस है। जैसे मैं हमारे हैंड्स, ये जो फिंगर्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस चेक करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो किससे करूँगा, स्केल से चेक करूँगा। 10 सेंटीमीटर बोलूँगा ना, उसको चेक किससे करते हैं, 10 सेंटीमीटर स्केल से चेक करते हैं। और इसको चेक किससे करते हैं, उससे, किससे, डी से चेक करते हैं इनके बीच में डिस्टेंस जो होती है। ठीक है ना, स्केल से चेक नहीं करते आप। पता चला कि आप स्केल से चेक करने लगे, सर ये कि 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं करते। स्केल से करते हैं, और किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। क्या यूनिट होती है इसकी, डिग्री में। ठीक है ना, तो हमने क्या चीज़ सीख लिया है कि एंगल कैसे बनता है, एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप हो जाता है, शुरुआत का पॉइंट और कॉमन एंड पॉइंट बन जाता है, और बीच का जो स्पेस होता है वो एंगल कहलाता है, और इसको मेजर किस में करते हैं, डिग्री में करते हैं। ठीक है, अब ये जो एंगल बनते हैं ना बेटा, ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास, कितनी ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास, 7। दैट्स वाई वी से दैट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स। 7 टाइप के एंगल बन जाते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कितने टाइप के एंगल बन जाते हैं, 7 टाइप के। सबसे पहले क्या होता है, शुरुआत से करते हैं। ठीक है बेटा, देखो मान लीजिए ये एक दूसरे के ऊपर आई और ऐसा हो गया, ये सिचुएशन आ गई। इनके बीच में कोई गैप है, इनके बीच में कोई गैप है नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आई हैं तो ऐसे शुरुआत में ऐसे। जब इनके बीच में कोई गैप ही नहीं होगा तो हम मेजर करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो हम कितना, मतलब मेजर करेंगे कैसे, गैप ही नहीं है ना इनके बीच में, तो हम कितना समझेंगे इसको, उस समय इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 0। क्योंकि भाई अगर मैं इसके ऊपर भी कर लूँ, अगर मैं दोनों को चिपका दूँ ऐसे,
ऐसे पे वो चिपका दूँ तो मैं इनके बीच में कितने सेंटीमीटर का गैप है स्केल से चेक कर सकता हूँ मैं, 0 बोलूँगा। ऐसे ही इनके बीच में भी कितने का है, 0 का। ये तो बहुत ईजी है। 0 डिग्री तो आप अच्छे से समझ गए होंगे जब इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। दैट्स वाई वी से दैट एन एंगल विच मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड 0 एंगल। ठीक है ना, इनके बीच में जब गैप बिल्कुल भी नहीं होता, गैप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, तब हम बोलते हैं क्या, 0 डिग्री। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो रे है और दूसरी रे को ना थोड़ा सा छोटा बना देंगे, वरना पता नहीं चलेगा। अगर मैं दोनों को एक के ऊपर एक ऐसे बना दूंगा ना, अगर ऐसा, ये गलत चीज़ बना रहा हूँ, हाँ ये जो बना रहा हूँ, अगर मैं इसके ऊपर ये ऐसा कर दूँ, अब देखो मैंने 2 रे ड्रॉ कर रखी है, ऐसा पता कर सकता हूँ, नहीं पता कर सकता। लेकिन इस वाले में ये मत समझना कि ये छोटी है, क्योंकि ये एरो का सिंबल जितना ये है उतना ये भी है, खाली पहले रोक दिया हमने उसको एरो बना के, इससे ये पता चला कि हाँ भाई 2 हैं। समझ में आई ना बात, वरना पता कैसे चलेगा। इसमें देखो 2 ड्रॉ की थी, लेकिन अगर मैं किसी, आपने तो वीडियो देख लिया, लेकिन मैं किसी को ये नोटबुक दिखाऊं और बोलूं कि इसमें कितने हैं, तो वो बोलेगा 1 लाइन है इसमें, लेकिन पता चल जाएगा हाँ भाई 1 के ऊपर 1 है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक को थोड़ा छोटा बना देते हैं, ऐसे मैंने ये इसमें भी यही कर रखा है। देखिए इसके ऊपर अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको वीडियो में, आप भी नहीं पहचान पाते। अब देखो एक छोटा और एक बड़ा बनाया तो आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ ये क्या है, रे एक दूसरे के ऊपर आ रखी है, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कैसे बनाएंगे, ये सिंबल है उसका, एक को थोड़ा सा छोटा बना देंगे, एक को थोड़ा बड़ा बना देंगे। अब ये मत समझना कभी भी ये छोटा बड़ा है, रे तो एंडलेस होता है, ये तो जितना ये है उतना ये भी है, वो तो खाली दिखाने के लिए कर रखा है। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड नंबर का, एक्यूट एंगल। ठीक है, 0 एंगल सबको समझ में आ गया, कोई स्पेस नहीं था। एक्यूट एंगल, an angle which measure is less than 90 degree and greater than 0 degree is called an acute angle। ठीक है, एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। और 90 डिग्री का एंगल अब कैसे पता करेंगे, चलो पहले थर्ड वाला ही देख लेते हैं। राइट एंगल, एन एंगल विच मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, देखिए मैथमेटिशियन ने क्या किया, जब इनकी सिचुएशन देखी, ये जो एंगल इनके बीच में गैप आता है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये देखिए बिल्कुल एक ऐसे परपेंडिकुलर बोलते हैं जब ऐसा हो जाता है ना, एक सीधा ऐसे पड़ गया और एक ऐसे, जब ये सिचुएशन आती है तब हम बोलेंगे कितना, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यही चीज़ था, जो हमारा राइट एंगल होगा वो कैसा दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा, बिल्कुल एक ऐसा। वैसे इसको आपको ड्रॉ करना है, किससे, स्केल से ड्रॉ करना है। ऐसे ये सिंबल देते हैं हम 90 डिग्री के एंगल को, ये बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना बेटा, तो राइट एंगल तो हम सीख गए। तो एक्यूट एंगल इससे समझेंगे हम। अब देखिए, एन एंगल विच मेजर इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा एंगल जो इससे तो बड़ा हो, जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, इससे तो थोड़ा बड़ा हो, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ना रहे बिल्कुल भी, थोड़ा गैप ऐसा हो और इतना हो इतना, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हो, क्योंकि ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री, ये 0 था, 0 डिग्री से थोड़ा बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो थोड़ा। तो अगर मैं ये बोलूँ, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये एकदम ऐसे रखा है तो 90 डिग्री आप पहचान पा रहे होंगे ऐसे, लेकिन मैं ऐसा कर दूँ, अब देखो 90 डिग्री नहीं दिख रखा ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल, क्योंकि थोड़ा तिरछा कर दिया। और ये एक्यूट एंगल, ये सारा हिस्सा जो भी मिल रहा है ये क्या है, एक्यूट एंगल। ये क्या है, सारा एक्यूट एंगल। और ये जब ऐसे मिल गए तो 0 एंगल, तो खुल गया तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बनने। ये सारे एक्यूट एंगल है, ये बीच का हिस्सा एक्यूट, ये भी एक्यूट है क्योंकि 90 से छोटा है, और 90 क्योंकि यहाँ पे होता है। ठीक है ना, और 90 से इतना भी हो गया तब भी आप बोलोगे कि एक्यूट एंगल है। मतलब कि अगर 89 डिग्री है, ये देखिए जब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से थोड़ा भी छोटा आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, एक्यूट एंगल हम सीख गए, 0 एंगल समझ गए। राइट एंगल तो हमको पढ़ा ही दिया हमने कि ये सिचुएशन होती है, तभी तो हम एक्यूट एंगल सीखे। ये राइट एंगल ऐसी सिचुएशन होती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल दैट मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट, अब देखिए सिचुएशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट भूलना मत, मैं बार बार रिकॉल करते रहूँगा फिर भी आपको। ये 0 था, 0 से एक्यूट बना, एक्यूट के बाद राइट एंगल भी चला गया। अब राइट एंगल से अब इधर को खुलने की बात आई ना, क्योंकि ये पूरा ऐसे जाने वाला है अभी। देखिए एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या हो, इससे बड़ा हो 90 डिग्री, इससे अब इस यहाँ तक तो पहुँच गए थे क्योंकि 90 पे तो राइट ही होता है। इससे थोड़ा आगे जाके ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये 90 से जैसे ये हिस्सा जो भी मिल रहा है ये हम क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा हिस्सा किसका है, ये ऑब्ट्यूज एंगल का है। और जब ये ऐसा बन जाता है तब हम बोलते हैं क्या, ये राइट एंगल है। क्या बोलेंगे हम तब, राइट एंगल है। ये देखिए ये राइट एंगल का सिंबल है, सॉरी स्ट्रेट एंगल का सिंबल है। तो
स्ट्रेट एंगल और ऑब्टूज एंगल हम एक साथ सीख गए। कैसे? जब ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसी सिचुएशन बनती है जब दोनों रेज ऐसी स्ट्रेट हो जाती हैं, तब तो बोलते हैं क्या, ये 180 डिग्री जब ऐसी हो जाती है दोनों को, ये देखिए, ठीक है। और इसको ऐसे एक आर्क बना देते हैं, जो इनका बीच का हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, आर्क। ये कहने का मतलब है कि हमने मेजर यहाँ से किया है, ठीक है ना बेटा। ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे छोड़ते नहीं, जैसे यहाँ पे भी बनाया। एक्यूट एंगल का मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया, एक्यूट एंगल का एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं आप। इससे हम बताना चाह रहे हैं कि हाँ भाई 90, ये जो 90 था इससे थोड़ा छोटा का एरिया, ये आर्क। ये क्यों बनाया? इससे हम पता करें कि हाँ भाई हमने यहाँ का मेजर किया, क्योंकि हम मेजर यहाँ से भी तो कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्क बना रहे हैं। ऑब्टूज एंगल क्या हो जाता है आपका, जब 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो और बड़ा, जितना भी ये पूरा हिस्सा जो मिलने वाला है, किसको मिलने वाला है, ऑब्टूज एंगल को मिलने वाला। और जब ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाता है, फिर स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, फिर ये ऑब्टूज एंगल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 179.9, मतलब 180 से छोटा होना चाहिए, कहने का मतलब कुल मिला के बात है। तो 180 से अगर इतना भी छोटा कर दो, देखिए थोड़ा सा छोटा कर दिया, देखिए सीधी लाइन नहीं है ना, खुद आपको दिख रहा होगा, तो ये बोलेंगे हम ऑब्टूज एंगल है। थोड़ा और इधर को कर दो, ये ऑब्टूज एंगल है। थोड़ा और इधर को कर दो, ऑब्टूज एंगल है। ये थोड़ा और इधर को कर दो, ऑब्टूज ऑब्टूज ऑब्टूज, पूरा ऑब्टूज चल रहा है। ये देखिए ऑब्टूज 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 ऑब्टूज, ये सारा ऑब्टूज का हिस्सा है। और जब ये पूरा यहाँ पे पहुँच गया तो ये अब हम ऑब्टूज नहीं बोल सकते, अब बोलेंगे हम राइट एंगल है। और देखिए कम हो गया तो एक्यूट। तो समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए ये 90 डिग्री की सिचुएशन थी, इससे आगे का ऑब्ट्यूज। और जब ऐसा सिचुएशन बन गया तो हम बोलेंगे क्या, स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना बेटा। तो ऑब्ट्यूज एंगल को शो कैसे करेंगे हम ऐसी एक रे यहाँ से बनाएंगे ऐसे, और इसका एरिया हम इधर का दिखाएंगे, ये है ना, क्योंकि ये जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, और स्ट्रेट यहाँ पे बनता है तो इससे थोड़ा कम हो गया, तो बीच का हिस्सा, ठीक है ना। तो हम ये कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। अब स्ट्रेट एंगल भी सीख चुके हम, अब आगे पढ़ेंगे हम जो बचे हुए हैं वो पार्ट। अब उसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। द एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा सिचुएशन याद है ना जो प्रीवियस पेज में कराया था, ये 0, इससे थोड़ा आगे एक्यूट 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 एक्यूट, और जब ऐसी चीज़ें आया तो क्या हो गया 90, इससे आगे ऑब्ट्यूज, जब ऐसा बन गया स्ट्रेट। अब स्ट्रेट से आगे बढ़ने वाले हम, ठीक है ना। तो स्ट्रेट से आगे में क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो, अगर जो भी एंगल हो वो 180 डिग्री, जो सीधी लाइन है इससे आगे को, क्योंकि ऐसे घूमता है ना, गोल घूमता है, क्योंकि सर्कल पे बनता है जो एंगल बनते हैं। जब अब देखिए ये क्या होगा, स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट से थोड़ा आगे घूमना स्टार्ट किया, और ऐसे ऐसे घूमा 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 घूमा, ये पूरा हिस्सा जो नीचे तक और आगे तक पूरा जाने तक, दोबारा घूमने तक, जब ये पूरा घूम जाता है तब हम बोलते हैं 360 डिग्री। तो जब भी कोई एंगल ऐसा सिचुएशन दिखे, मान लो ये नीचे साइड, देखिए 180 से ज़्यादा घूम गया ना इधर को नीचे साइड, और कितना भी घूम सकता है नीचे वाला हिस्सा, कुल मिला के बात ये, तो हम बोलते हैं क्या, ये रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है इसका मेजरमेंट, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। अभी मैं आपको क्लॉक से दिखाऊंगा एक, ठीक है ना। ये देखिए, और मैं हम घूमा कहाँ से, इधर साइड से, तो एंगल ऐसे बनेगा। कौन सा वाला, रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, ये रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि ये यहाँ पे अगर बात करता, आपको ड्रॉ नहीं करना, मैं इसे जस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर, देखिए ये स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा और नीचे को आ गया है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का जो ये लाइन होती है आपकी, ये पूरा नीचे का हिस्सा, ये जो ये है, ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका होता है, रिफ्लेक्स एंगल का होता है, ठीक है ना। ड्रॉ नहीं करना आपको, आपको तो सिर्फ ये ड्रॉ करना था, कौन सा, ये, सिर्फ ये एग्जांपल दे सकते हैं आपकी, ये रिफ्लेक्स एंगल का सिंबल है, ठीक है ना। अब बनता है कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट कब बनेगा भैया, देखो कंप्लीट मतलब आपको खुद भी लग रहा होगा, एक रोटेशन पूरा जब हो गया और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो हम बोलेंगे क्या, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो ये कंप्लीट एंगल है। देखिए कैसे, अब एक एंगल शुरू से दिखा देता हूँ, 0 से चलना स्टार्ट हुआ, उसने एक्यूट बनाया, एक्यूट बनाते रहा, थोड़ा सा और एक्यूट, अब ये 90 बन गया, 90 से थोड़ा अब आगे की ओर जाने लगा, तो हम बोलेंगे कि अब ये राइट एंगल से आगे को जाने लगा है, क्योंकि 90 डिग्री को तो राइट एंगल बोलते हैं। थोड़ा सा आगे को जाने लगा, ये कौन से हिस्से में आ गया, ऑब्ट्यूज वाले हिस्से में आ गया। जब ये ऐसा बना देगा तब हम बोलेंगे कौन सा है, ये स्ट्रेट है। उसके बाद नीचे को आ गया तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्स है। जब ये पूरा नीचे वाला रिफ्लेक्स ही होता है, और जब लेकिन कंप्लीट ऐसे आ जाएगा हम बोलेंगे क्या है, ये क्या है आपका कंप्लीट एंगल है, पूरा कंप्लीट दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया।
तो हम अब दिखाएं कैसे? देखिए बेटा, अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं तो ये तो जीरो एंगल का भी था, याद है ना आपको पिछले पेज में हमने कराया था, ये जीरो एंगल का भी यही सिंबल था। तो हम इसको शो कैसे करें? इसको शो कैसे करते हैं बेटा? देखो, जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल को शो कैसे करते हैं? देखिए, हमने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था? ऐसे घुमा था ना। अगर मान लो यहाँ से घुमा रहे हैं हम इसको, तो ये घूमना स्टार्ट ऐसे किया था, तो हम इसको ऐसे सिंबल देते हैं। यहाँ पे ऐसे बना देंगे, मतलब छोटा सा बनाते हैं, इतना बड़ा, इतना बेकार भी नहीं बनाते जितना बेकार मैंने बनाया है छोटा सा बनाएंगे आप, देखो ऐसे, ये ठीक है, ऐसा बनाएंगे। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जब ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कितने का है? 0 डिग्री का है, 0 डिग्री का। और जब ऐसा सिंबल दिखेगा तब बोलेंगे 360 डिग्री का है। यहाँ पे हमें पता चला हाँ भैया ऐसे गोल घूम के इधर साइड आया है, तब हम बोलेंगे कंप्लीट रोटेशन किया है इसने। इसमें कोई ऐसा ये सर्कल नहीं दिखा, यहाँ पे जो आर्क थी ऐसे दिखी नहीं हमें, तब हम बोलेंगे क्या है ये 0 हो गया है। ठीक है ना? अब समझ में आया आपको 0 डिग्री और 360 डिग्री को कैसे आप क्या करेंगे, अलग अलग समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंबल से। अगर ये ऐसा ना लिखा हो तो आप डायरेक्ट बता सकते हो हाँ भाई ये 0 डिग्री है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुई है, कोई रोटेशन नहीं हुआ, यहाँ पे ये रोटेशन ऐसे हुई है, इसका मतलब 360 डिग्री है। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा सा इसके क्लॉक से भी समझते हैं, बहुत जल्दी आपको आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है ना बेटा? तो स्टार्ट करते हैं। अब आप ये टाइम मत देखिएगा, टाइम कितना हो रहा है, आप सिर्फ ये देखिए कि, क्योंकि ये रे आपको रेज समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये दोनों जो, अब मैं आपको जैसे जैसे रोटेट करते रहूँगा आप देखते रहिएगा। देखो ये अभी एक दूसरे के ऊपर है ना, कोई गैप ही नहीं है। देखिए, और ये जो ये पॉइंट है ना बीच का, अब ये सेकंड वाली जो सुई है इसको मत देखिएगा, अब इसको मैं हटा नहीं सकता, तो अनफॉर्चुनेटली ये तो रहेगी यहाँ पे। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे 2 रे दिख रही हैं आपको, ये आप समझ लीजिए रेज है। ठीक है, इमेजिन कर दिया, ये दोनों इसके एंडलेस है दोनों, और ये स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का एक ही है। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे के ऊपर है अभी, तो हम क्या बोलेंगे? ये 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब देखिए ये खुल रहा है, देखिए थोड़ा सा गैप आ गया ना इनके बीच में, तो हम बोलेंगे क्या? इसको मेजर करना स्टार्ट कर देंगे। अब वो बोलेंगे कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। इसकी मेजरमेंट क्या होती है? 0 डिग्री से तो बड़ा होता है, ये 0 डिग्री का एंगल है, इससे तो थोड़ा बड़ा होता है, और बड़ा 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 देखिए गैप आ गया बीच में, इससे बड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, 90 से थोड़ा छोटा होगा, ये ऐसा होगा, 90 से थोड़ा छोटा होगा। तो ये जो बीच का गैप है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ, इनके बीच का जो हिस्सा पूरा किसको मिलेगा? एक्यूट एंगल को मिलेगा। जैसे ही ये ऐसा हो जाता है, ये तो राइट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। आप इसको ये समझिएगा सीधा है, क्योंकि ये थोड़ा क्लॉक में आपको ऐसा लगेगा, बस इमेजिन करिएगा कि ये ऐसे 90 डिग्री की सिचुएशन आ गया। ठीक है ना? अब देखिए, अब थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो गया, इस आपको देखना ये वाली सुई को देखना, मिनट एंड को देखिए, थोड़ा आगे को हो गया है, तो अब हम बोलेंगे कौन सा एंगल बनना है यहाँ पे बनना है आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनना है, 90 से ग्रेटर। देखिए ये पूरा हिस्सा जो मिलने वाला है ये 90 से बड़ा है ना, देखिए 90 से बड़ा है, और पूरा देखिए यहाँ पे पूरा। अब देखिए जब ऐसा हो जाएगा, देखिए अब सीधी लाइन बन गई, तो हम बोलेंगे कौन सा एंगल बन गया? यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन गया। उससे पहले जो भी हिस्सा था 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसको बोलेंगे कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। अब 180 बन गया है, तो हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अब इससे थोड़ा नीचे को और आगे, अब ये पूरा हिस्सा यहाँ से, ये जो स्ट्रेट बना था, ये जो स्ट्रेट बना था, यहाँ से पूरा हिस्सा जो नीचे का आता है, ये जो एंगल बन रहा है घुमा ऐसे ना, तो ये सारा एंगल यहाँ तक, ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल कहलाता है? रिफ्लेक्स। और जब ये पूरा रोटेशन करके ऐसे ऊपर पे आ जाता है, तो हम बोलते हैं कंप्लीट रोटेशन कर लिया, तो हम बोलेंगे इसको क्या? कंप्लीट एंगल। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लॉक से रिलेटेड, जो आपको अभी मैंने सिखाया था एंगल में। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, ये 4 हिस्से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो जब एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे रहते हैं 0, ये बीच का हिस्सा एक्यूट, ये वाला हो जाता है राइट एंगल, और यहाँ वाला हिस्सा पूरा किसको मिल जाता है? ऑब्ट्यूज। ये हो जाता है, जब ऐसा हो जाता है तो स्ट्रेट, और इससे ये पूरा नीचे तक का क्या हो जाता है? आपका रिफ्लेक्स। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए बेटा, जब ये कंप्लीट रोटेशन होता है तब यहाँ पे ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो पार्ट होता है कौन सा होगा? ये 1/4, क्योंकि 4 पार्ट हो गए ना। 4 पार्ट में से अगर जैसे ये देखिए, ये चॉकलेट है, इसमें से अगर मैंने ये खा लिया तो मैं क्या बोलूँगा? 1/4 बोलूँगा ना। और मैं जब ये कर लूँगा, 2 खा लूँगा, तो क्या बोलूँगा? 2/4। ऐसे तो लिखते हैं फ्रैक्शन में, और उसके बाद लिखूँगा हाफ, क्योंकि मैंने अब हाफ खा ली है, तो हाफ तभी आंसर है इसको सॉल्व करके। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने बनाया। देखिए बेटा, जो ये पार्ट होता है पूरा एक
ये कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब उसमें से ये जो एक पार्ट है, ये जो एक पार्ट होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट वैसे कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ऐसे तो होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितने का होगा, 90 का, क्योंकि सिंबल तो यहाँ पे भी ऐसे दिख रहा है 90 का। और ये भी कितने का होगा, 90 का। और ये भी कितने का होता है, 90 का। तो इसको 1/4 क्यों लिखा, 90 डिग्री हमने ले लिया कितने में से, 360 में से। तो ऐसे कट किया तो कितना आया, 1/4। तो जो एक आपके मैंने डिवाइड कर दिया किसको, 360 डिग्री को किस में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में, 90 90 90 और 90 में। उसके बाद मैं एक पार्ट को 1/4 क्यों कहा, जैसे मैं इसको लिखता हूँ तो मैं इसमें एक खाया तो 1/4 लिख देता हूँ। ऐसे यहाँ पे एक कितने का हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा कितने का है, 90 का। तो 90/360, क्योंकि कंप्लीट कितने का था, 360 का था। तो 90/360 1/4, तो इसको 1/4 बोलेंगे। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा रोटेशन कर दूंगा तो मैं बोलूँगा कितना रोटेट किया मैंने, हाफ किया, क्योंकि एक 90 ये हो गया, एक 90 ये हो गया, तो 180/360। तो बोलूँगा क्या, 1/2। अरे भैया अगर मैं यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करूँ और मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँ तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक तो ये 90 को पार किया और एक ही 90 को पार किया, तभी तो मैं यहाँ पहुँचा। तो 90 + 90 कितना हो गया, 180। और 180 अपॉन पूरे में से कितना घूम, पूरा 360 था, 360 में से कितना गया, 180, 180/360 1/2। ऐसे यहाँ पे भी तो हुआ ना, ये मैंने आधा खा लिया, 2 खा लिया, 2/4 लिख दिया, तो 1/2 आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पे भी आधा घूम गया तो 1/2 लिख सकते हैं हम इसको। तो ये रोटेशन जो है आपका, ये आपको पता होना चाहिए कि 1/2 कहाँ पे होता है, 1/4 कहाँ पे होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1/4, और यहाँ से यहाँ पे कितना था, 1/4, क्योंकि हर एक हिस्सा कितना है, 1/4 है ना। ये भी तो 90 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है। इन सब 1/4 को अगर प्लस करते हैं हम, क्योंकि 90 को बोलते हैं 1/4, ये अपने आप में एक छोटा सा हिस्सा कितना होगा, 1/4, ये वाला हिस्सा भी 1/4। अब इनको अगर प्लस करें तो कितना आता है, 4/4, क्योंकि सबका एलसीएम एक ही आएगा, तो 1 आंसर आता है। तभी हम बोलते हैं कि कंप्लीट रोटेशन हो गया। तो इसलिए जो पहला वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं 1/4 हिस्सा, और जब इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेशन आ जाए तो हम बोलते हैं 1/2, क्योंकि हाफ 1/4 और 1/4 दो प्लस हो जाते हैं ना, तो हम बोलेंगे 2/4। आपको नोट नहीं करना, आपको समझा रहे हैं अभी, 1/2 आ जाएगा, 2/4, दैट्स वाई वी राइट 1/2। और जब यहाँ पर तक आ जाता है, यहाँ से घूम के पूरा यहाँ तक आ जाता है, तब हमने कितना किया, पहला 1/4, दूसरा 1/4 और तीसरा 1/4, तो कितना आया, 3/4 रोटेशन, यहाँ से यहाँ तक 3/4। और जब हम यहाँ से पूरा यहाँ तक आ जाते हैं, ये पूरा यहाँ से घुमा के यहाँ तक आ जाते हैं, तो कितना, ये जो मैंने कराया अभी तक, कंप्लीट रोटेशन। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे। अब बोल रहा है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेट एंगल का समझ लेते हैं, पहला वाला। तो ये स्ट्रेट एंगल क्या होगा, हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन, क्योंकि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन तो ऐसे होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो स्ट्रेट एंगल कब बनता है, जब हम सिर्फ यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, तो पूरे रिवोल्यूशन का कितना हुआ, ये 1/4 और ये 1/4। आपको सिर्फ मैच करना है, तो 1/4 और 1/4 कितना हो गया, 2/4, दैट इज हाफ। तो हाफ कब करता है, जब स्ट्रेट एंगल बनता है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट एंगल को क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। या ऐसे समझ लीजिए इजी वे में कि पूरा रिवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो 360 का क्या हो गया, वो हाफ, तो हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है ना। तो अब देखते हैं सेकंड वाला, राइट एंगल। राइट एंगल क्या करेंगे हम, देखिए, लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, ये तो नहीं हो सकता। मोर देन हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, ये भी नहीं होता। हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, क्योंकि राइट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री का मैंने अभी आपको बताया था, ये होता है 90 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना घूमना पड़ा, 1/4। यही तो बात है ना, 90 डिग्री को मैंने अभी रिप्रेजेंट करके तो बताया था आपको, 90/360 दैट इज 1/4। तो यही चीज़ बता रहा है, राइट एंगल को क्या बोलते हैं, 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, 1/4, क्योंकि पूरा जो होता है वो 1 होता है रोटेशन, और मैंने कितने में डिवाइड कर देते हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4, ये 1/4 1/4 1/4 1/4। तो यहाँ से यहाँ तक कितना गया, 1/4। तो हम बोलेंगे क्या, कि जो राइट एंगल होता है वो 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होगा, लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। बिल्कुल, 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है ना 1/4, तो यहाँ से कम का होता है ना, लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन।
तो पूरा जो एक्यूट एंगल हमने सिखाया था वो कहाँ से आता था, 90 के इनके बीच का एंगल होता है, ये बीच का डिस्टेंस। तो हम यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब कि पूरा जो हुआ था वो 1/4 था यहाँ से 90 डिग्री तक। तो यहाँ से कम वाला हिस्सा, छोटा वाला, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या आएगा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल क्या आएगा, 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, बिल्कुल ये आएगा। क्योंकि ये होता है, देखो बेटा, ये 90 डिग्री का होता है और ये 90 डिग्री का होता है, मतलब छोटा छोटा मिला के, और पूरा मिला के 180 होता है, ठीक है। अब बोल रहा है बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है 1/4, और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है हाफ, क्योंकि हाफ कर लेता है कंप्लीट। तो अब देखिए इसके और इसके बीच का तो होता है ये, इसके और इसके बीच का तो हिस्सा होता है, तो इसलिए हम ऑब्ट्यूज एंगल को क्या बोलते हैं, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। अब है रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको क्या बताया था, ये जब एक सीधी लाइन आ जाती है, सीधी लाइन से नीचे का हिस्सा और यहाँ तक पूरा, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और ऐसे चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा हिस्सा क्या होता है आपका, रिफ्लेक्स एंगल के लिए होता है। तो हम बोल देंगे क्या, मोर देन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन वाला आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। तो आपको जितने दे रखे हैं 1st to 5th, इसके आंसर आपको यहाँ ए से लेके ई तक आ गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या दे रखा है, क्लासीफाई ईच वन ऑफ फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। अब देखिए फिर से समझते हैं, जो इनके बीच में गैप दे रखा है आपको खुद समझ में आ रहा होगा ये क्या होता है। अब तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है, तो इससे कम वाला हिस्सा ऐसे समझ लो, एंगल तो कैसे भी हो सकता है ना, बस आपको ये देखना है कि अंदर बना होना चाहिए। देखिए ये बीच वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं ना। तो 90 डिग्री से कम है, वैसे भी इतना छोटा हिस्सा जो होता है वो क्या बोलते हैं हम, इसको 90 डिग्री से कम, और इसको क्या नाम देंगे हम, एक्यूट एंगल, क्योंकि द एंगल विच मेजर इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल। अब देखिए 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो वही तो हिस्सा है, 90 से बड़ा है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो 90 यहाँ पे बनता है, उससे थोड़ा बड़ा है, और 180 यहाँ पे होता है, उससे छोटा है। तो हम ये जो हिस्सा है बीच का हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए बोल रखा है, लेकिन बेटा देखो आपको सिर्फ इतना पता करना है, यहाँ पे इतनी आर्क लगी हुई है। देखिए इसको आर्क को बहुत ज़रूरी होता है, आर्क है, नहीं तो आप इसको ये मत बोल देना 180 डिग्री का है, आपसे सिर्फ ये वाला हिस्सा पूछ रहा है कितने का है, क्योंकि आर्क यहीं पर है। तो हम बोलेंगे देखो ये कैसा बना रहा है, आप खुद समझ पा रहे होंगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम बोलेंगे क्या है, ये राइट एंगल है। अब देखिए ये देखिए ज़्यादा हिस्सा है, अगर यहाँ पे ना आपका रोटेशन जो हुआ है वो इधर से ऐसे बना रहा है, यहाँ का हिस्सा होता तो हम बोलते ऑब्वियसली क्या है, ये एक्यूट एंगल है। लेकिन ये क्या हो रखा है, देखो बेटा ऐसे मैं बताना चाह रहा आपको, ये ऐसे हुआ है, देखो ये रखिए, दो छोटी ले लेते, ठीक है, ये दो ऐसे रखे हुए हैं, और यहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है, ऐसे यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट हुआ, और जब ऐसा होता तो क्या होता, स्ट्रेट एंगल बन जाता। फिर से देख लीजिए, यहाँ से ऐसे गोल घुमा 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 घुमा, जब ऐसे बन जाता है स्ट्रेट, लेकिन ये और ज़्यादा घुमा हुआ है, तो क्या हुआ 180 से ज़्यादा और 360 से कम, क्योंकि कंप्लीट यहाँ पे हो जाता, दोबारा जब ऐसे जाता तो उससे कम है थोड़ा। तो हम ये कौन सा एंगल बोलेंगे, हम इसको ऐसे समझ लो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक होता है स्ट्रेट एंगल, लेकिन उससे भी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। ये तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये कौन सी लाइन है, एक सीधी लाइन दिख रही है, तो स्ट्रेट एंगल है। ये देखिए ये आपको दोनों के दोनों एंगल के बारे में बताना कौन से हैं, तो ये तो आपको एक ही नज़र में देखने में पता चला होगा। इतना छोटा गैप, इसका मतलब ये कौन से एंगल है, एक्यूट। इतना छोटा गैप, इसका मतलब ये कौन से है, एक्यूट एंगल। तो बहुत ईजी था। अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। थैंक यू स्टूडेंट्स।